धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है देवऋषि। यदि वो तीनों ये समझते हैं कि उनके बिना मैं अकेला हूँ, तो ये उनकी त्रुटि है। मैं अकेला ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा और अपने काल का अंत मैं ही करूंगा। कैलाश पर्वत के साथ साथ अब देवों का अभिमान भी मेरी असुर सेना खंड खंड कर देगी। इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि तारकासुर के चारों ओर एक अदृश्य आवरण है और उस आवरण को भेद पाना असंभव है। तुम कुछ नहीं कर सकते कार्तिकेय। इस सृष्टि के पंचभूतों को मेरा प्रणाम। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, आप सब मिलकर मेरी समस्या का समाधान करें। सृष्टि की रक्षा के लिए तारकासुर के इस आवरण को नष्ट करना अनिवार्य है। मेरी सहायता कीजिए। मेरे आवरण को नष्ट किया है कार्तिकेय। तुम मुझ पर प्रहार करो, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या पिताश्री का वध हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब उनके हाथों अधर्म होगा महादेव, क्योंकि अब वो असुरों के राज्य का विस्तार करने जा रहे हैं और उनके पतन का कारण मैं बनूंगा। नारायण नारायण, तारकासुर के आतंक की आंधी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दक्ष कन्या दानु और तस्त पुत्र विश्व रूप ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। प्रभु, जानता हूं नारद, और ये भी जानता हूं कि इंद्रदेव ये जान गए कि देवों के अनुष्ठानों में विश्वरूप
दानवों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। इंद्रदेव के समझाने पर विश्वरूप ने उन्हें चुनौती दी। इंद्र, ये अनाद उत्सव जो तुम तारकासुर के अंत के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हो, इसको मैं तुम्हारी चिंता का अवसर बनाने वाला हूँ। मेरे एक संदेश से स्वर्गलोक भय से कांपने लगेगा। इंद्र, तुमने मेरा अपमान किया है और इसका प्रतिशोध मैं तुमसे इंद्रासन छीन कर लूंगा। समय ने हमें ये किस दुविधा में फंसा दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव की भक्ति करें या ताक्षी की आज्ञा का पालन। दुविधा कैसी राजन? हे वामन देव, आप कौन हैं? मैं एक शिव भक्त हूँ और मेरी सदैव से कामना थी कि मैं शिव के महाभक्तों से मिलूं और ये कामना आज आपके दर्शन करके पूर्ण हुई। किंतु आप हमारी शिव भक्ति के विषय में कैसे जानते हैं? महादेव के पुत्र ने आपको पितृ विरह दिया, फिर भी आपकी भक्ति कम नहीं हुई। तो आप लोग से बड़ा महादेव का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। यूं तो आपको किसी की भक्ति करने की क्या आवश्यकता, आपको तो स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है कि आप तीनों भ्राताओं के राज्य तभी नष्ट हो सकते हैं जब कोई उन्हें एक तीर से एक ही साथ इन तीनों राज्यों को लक्ष्य किया जाए। अतः आप तीनों भ्राता तो सर्वशक्तिमान हैं। आप तीनों को किसी की अनुयायी होने की क्या आवश्यकता। अब हम तारकासुर के भय से मुक्त हैं। हमारे स्वर्ग को किसी का भय नहीं। तारकासुर के अंत के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया जाए। रुको, कौन हो तुम? मैं महाराज विश्वरूप का दूत हूँ और इंद्र के लिए एक संदेश लाया हूँ। इस समय देवराज व्यस्त हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। इंद्र, ये कैसी अभद्रता है? कौन हो तुम? मैं महाराज विश्वरूप का दूत हूँ और मैं आपके लिए संदेश लाया हूँ। महाराज ने संदेशा दिया है कि आप अपना मुकुट स्वयं उतारकर महाराज के चरणों में रख दें और स्वर्ग का सिंहासन त्याग दें, तो महाराज आप समेत अन्य देवताओं को अभय दान देंगे। विश्वरूप, तुम ना ही स्वर्गलोक के योग्य हो और ना ही स्वर्ग के सिंहासन के। यदि फिर भी कोई शंका हो तो उसका उत्तर तुम्हें रण क्षेत्र में देव सेना देगी। इंद्र, तुमने मुझे चुनौती दी है, मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ कर रहूंगा। आइए वामन देव, आइए। आज आप इस कक्ष में विश्राम कीजिए। आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कान्हा, ये तीनों भ्राता तो मेरे अनुमान से कहीं अधिक धर्मनिष्ठ और विनम्र हैं। इनका पतन तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कान्हा। हाँ दाऊ, इनका धर्म से पतन तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, किंतु सृष्टि के कल्याण के लिए हमें इन्हें
अध्ययन के लिए प्रेरित करना होगा। अतः हमें सर्वप्रथम इनका विवेक नष्ट करना होगा। किंतु कान्हा, इनका विवेक नष्ट कैसे होगा? विश्वरूप, मैं तुम्हें स्वर्ग कभी नहीं दूंगा। अब तुम स्वर्ग मुझे दोगे नहीं, मैं इसे तुमसे छीनूंगा। श्री हरि के चरणों में वरुणी का नमन। कान्हा, ये कौन है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के साथ साथ सूरा भी मंथन से उत्पन्न हुई थी। और यही सूरा देवी, वरुणी और मदिरा के नाम से जगत में विख्यात है। दाव, आप वो पात्र तनिक यहाँ लाइए। यह विवेक को समाप्त करने का उपाय है। जहाँ मदिरा हो वहाँ विवेक नहीं रहता। विश्वरूप ने कंटक का रूप ले लिया है। अब मुझे इससे अपनी सुरक्षा करनी होगी। हम पिताजी के राजकाज को तो संभाल सकते हैं, किंतु ताजश्री चाहते हैं कि हम शिव भक्ति छोड़ दें। ये कैसे संभव होगा? लीजिए। अरे आपको हमारी सेवा करने की क्या आवश्यकता थी? किसी दास को भेज दिया होता। मुझे सेवा करना बहुत प्रिय है, आप लीजिए।
किसी दुविधा में फंसे हैं। मेरा विचार है कि आपको मेरे वामन मित्र से चर्चा करनी चाहिए। मेरा वामन मित्र भविष्य दृष्टा है और वो आपको ये भी बता सकते हैं कि भविष्य में आपका महादेव के साथ कैसा संबंध रहेगा। और ये सभी बातें वो एक अनुष्ठान करके बता सकते हैं। तो ठीक है, कल पहले प्रहर आपके वामन मित्र हमारे लिए यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। हे वामन, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम बड़ी दुविधा में फंसे हैं। एक ओर महादेव हैं जो हमारे आराध्य हैं और दूसरी ओर हमारे ताक्षी का हट। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हे अग्निदेव, तारकासुर पुत्र, महामहिम विद्युन्माली की दुविधा को शांत कीजिए। बताइए कि उनका महादेव की आराधना करना उचित होगा या फिर अपने ताक्षी की आज्ञा का पालन करना। कहीं कोई भविष्य में इनका वध तो नहीं करेगा, और यदि करेगा तो वो कौन होगा? महादेव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी पृथ्वी, प्रकट होइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं देवराज आपका आवाहन करता हूँ। हे देवराज, आपके मार्ग के इस कंटक को कंटक से ही काटा जा सकता है। धन्यवाद देवी। अब यही कंटक विश्वरूप को उत्तर देंगे। इंद्र, तुम
तुम्हारा अंत करने के लिए मेरे पास अनेक शस्त्र हैं। मत भूलो कि तुम आचार्य विश्वरूप से युद्ध कर रहे हो, जो युद्ध नीति में पारंगत हैं। मैंने तुम्हें सचेत किया था, लेकिन तुम महादेव की भक्ति में इस तरह लीन थे कि यह सत्य तुमको समझ नहीं आ रहा था। अब तो तुम्हारे नेत्र खुल गए। किंतु हम अधर्म के मार्ग को नहीं चुन सकते ताश्री। अधर्म के अनुसरण के कारण ही पिताश्री की मृत्यु हुई। तुम्हारे पिता की मृत्यु अधर्म के कारण नहीं, महादेव के पुत्र कार्तिकेय के कारण हुई है। क्या किया तुम लोगों ने धर्म करके? बचा पाए अपने पिता को मृत्यु से? तुम यहाँ शिव की उपासना कर रहे थे और वहाँ उसका पुत्र कार्तिकेय तुम्हारे पिता का वध कर दिया। जो अपने भक्तों की भावनाओं को ना समझे वो कैसा आराध्य है। महादेव कुछ करें उससे पूर्व भी उसका संहार कर दो। महादेव का संहार? मैं समझ गया, तुम मेरा साथ नहीं दोगे। तुमसे आशा करने से तो अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। तुम्हारे लिए मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। ताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस अग्निकुंड में स्वयं को समर्पित कर दूंगा। रुक जाइए ताश्री, अब और एक मृत्यु नहीं, हम सब आपके साथ हैं। जी ताश्री, हम आपका अनुसरण करेंगे। जाओ, हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। विद्युत अस्त्र से मैं इंद्र का विनाश कर दूंगा। इस प्रहार से अब तुम नहीं बच पाओगे इंद्र। बोलो विद्युन्माली की। विद्युन्माली, अब हर प्रार्थना स्थल पर शिव के स्थान पर तुम्हारी प्रतिमा देखकर मेरा खोया हुआ विश्वास मुझे पुनः प्राप्त हो गया है। स्मरण रहे, तुम महाबली असुर तारकासुर के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म तीनों लोक में राज करने के लिए हुआ है। अब ना कोई देवलोक होगा और ना कोई पाताल लोक। चारों दिशाओं में सिर्फ
एक धर्म होगा, विदुन धर्म, और उसका एक ही स्वामी होगा, विद्युन्माली। विद्युन्माली की विद्युन्माली की। हे सूर्यदेव, मेरी सहायता कीजिए। विश्वरूप, इस बार मैं तुम्हारे सारे प्रहार असफल कर दूंगा। विद्युन्माली की विद्युन्माली की। हे ईश्वर, चारों ओर असुरों ने आतंक फैला रखा है। ये हमें ना जीने देते हैं और ना ही महादेव की पूजा अर्चना करने देते हैं। प्रभु, हम करें तो क्या करें? कान्हा, पृथ्वी पर असुरों ने हाहाकार मचा दिया है। इससे हमें क्या मिलेगा? दाऊ, विश्व करवट ले रहा है। थोड़ी पीड़ा तो होगी, किंतु पृथ्वी के कल्याण के लिए यही उचित होगा। दाऊ, तारकासुर के तीनों पुत्रों का विश्वास देव धर्म से उठ चुका है और अब कल विद्युन्माली विश्व विजय का यज्ञ करेगा और अब यही यज्ञ उसके विनाश का कारण बनेगा। दाऊ, विश्व विजय यज्ञ प्रारंभ किया जाए। भ्राताश्री, हमें ये यज्ञ तो उस वामन से कराना चाहिए था। वो भ्रमण के लिए गए हैं। विराजिए महाराज। ये क्या महाराज, आपने देवताओं का नैवेद्य नहीं बनवाया? आज से यज्ञ में केवल हमारे नाम की आहुति चढ़ेगी। नहीं, ये अनुचित है। सैनिकों, ये हमारा घोर अपमान है। देवता हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। जिन देवताओं से तुम रक्षा की आशा कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर सकते। समस्त सृष्टि अब मेरे अधीन होगी। आपने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है नारायण। इसीलिए कभी मेरी घोर तपस्या करने वाले भक्त अब अधर्म के मार्ग पर उतर आए हैं। ये तीनों भ्राता तो अत्यंत हिंसक होते जा रहे हैं। हिंसक पशु कुछ समय के लिए हिंसा न करे, किंतु जैसे ही उसे असुरक्षा होती, वो हिंसा किए बिना रह नहीं पाता। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। ये असुर अधर्म के मार्ग पर इतना आगे निकल चुके हैं
क्योंकि अब आपको इनके आतंक का अंत करना ही होगा। क्या महादेव स्वयं हमारा संहार करने आ रहे हैं? हाँ, यह सत्य है विदुन्माली, किंतु यदि तुम्हें समय रहते इस सत्य का ज्ञान हो चुका होता तो आज ये सूचना मिलने पर तुम्हें इतना आश्चर्य ना होता। हाँ आचार्य, हमने अपनों की बात ना मानकर शिव की भक्ति की। हमारा घोर तप और वर्षों तक की गई साधना का महादेव ये फल दे रहे हैं। मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूं। महादेव ने हम तारकासुर पुत्रों की भक्ति देखी है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं कि हम अपनी शत्रुता कैसे निभाते हैं। यदि तुम्हें इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध पूर्ण करना होगा। महादेव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय का भी अंत करना होगा और हम असुरों के साथ सदैव अन्याय करने वाले उन त्रिदेवों को उनके किए का फल देना होगा। अवश्य आचार्य, अब पूरे ब्रह्मांड पर असुरों का राज्य होगा। भ्राता तारकश और वीर्यभान, आप दोनों सेना को तैयार कीजिए। ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार हमारे तीनों राज्य तब तक नष्ट नहीं हो सकते जब तक तीनों को एक साथ लक्ष्य ना किया जाए। प्रत्येक राज्य के चारों ओर सैनिकों की ऐसी सुरक्षा कर दो कि कोई भी अस्त्र राज्य में प्रवेश करने से पहले ही ध्वस्त हो जाए। फिर कोई भी हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। स्वर्ग में स्थित स्वर्णपुरी, आसमान में स्थित रजतपुरी और भूलोक में स्थित लोहपुरी, ये तीनों राज्य एक दिशा में नहीं है प्रभु, और इन तीनों राज्यों पर एक ही तीर से निशाना साधना असंभव है महादेव, असंभव। महादेव इस असाध्य कार्य को अवश्य साधेंगे और आप स्वयं उसके साक्षी हैं। कृपया खुद समय प्रतीक्षा करें। और स्वयं महाकाल के प्रहार से कोई नहीं बच सकता। प्रभु, पृथ्वी को भयमुक्त कर दीजिए। जाइए, तारकासुर के तीनों पुत्रों का अपने हाथों से अंत कर दीजिए। अपने भक्तों का काल बनकर उनका वध करना इतना सरल नहीं है देवी। जिन्होंने अनेकों बार अपनी घोर भक्ति से मुझे प्रसन्न किया, आज मैं उनका वध करने जा रहा हूं। मेरे पांव जैसे बार बार रुक रहे हैं देवी। मुझे शस्त्र उठाने का मन भी नहीं कर रहा है, किंतु मेरे समक्ष कोई और मार्ग भी नहीं है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ स्वामी। अपने पुत्र जैसे भक्तों का अंत करना सरल हो ही नहीं सकता, किंतु यदि वो आपकी शरण में आ जाए तो क्या तब भी उनका जीवित रहना असंभव है? असंभव! अब महादेव के समक्ष ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा। वो समय जा चुका है जब तारकासुर पुत्र महादेव को अपना सर्वस्व मानकर धर्म पथ पर चलते थे। अब धर्म हमारे अनुसार चलेगा और महादेव, तुम्हें तो हमारी भक्ति और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दंड भुगतना होगा। वामनदेव,
आप मुझे यहाँ ये बताने आए हैं? हाँ महाराज, मैं महादेव से आपके इस युद्ध के विषय में सुनकर यहाँ चला आया। मैं तो युद्ध को उचित नहीं समझता, किंतु अपने शत्रु को जीवित छोड़ना नीति के विरुद्ध है। जिन हाथों ने कभी शिव की पूजा की थी, अब उन्हीं हाथों से शिव का संहार होगा, और इस संहार के पश्चात त्रिलोक में मैं ईश्वर कहलाऊंगा। महादेव, विद्युन्माली तुम्हारा काल बनेगा। महादेव, मैं आ रहा हूं। नहीं, तुम नहीं आ सकते। इस युद्ध में तुम सम्मिलित नहीं हो सकते पुत्र। किंतु क्यों नहीं पिताश्री, आपको मेरे युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास है, फिर भी आप मुझे युद्ध में चलने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? आपका पुत्र और देवों का सेनापति होने के नाते युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हें आज्ञा देकर तुम्हारी माता की चिंता को मैं और नहीं बढ़ा सकता। ये संघर्ष मेरा है और मुझे ही लड़ना होगा। महादेव की महादेव की महादेव की। हमें आशीष दीजिए ताश्री। विजय भव पौत्र, जाओ और जाकर अपनी पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो। जब रण में असुरों की विजय का शंखनाद होगा, तभी मेरे पुत्र तारकासुर की आत्मा को शांति मिलेगी। जिन वृद्ध नेत्रों ने अपने प्रिय पुत्र की मृत देह देखी हो, उसे महादेव पर विजय उत्सव देखने की प्रतीक्षा रहेगी। जाओ पुत्र, विजयी होकर आओ। हम महाबली तारकासुर के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध महादेव से लेकर ही लौटेंगे। क्या हुआ? भयभीत हो? कहीं मैंने तुम्हारी आशा तो नहीं तोड़ दी? तुमने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि तुम्हारा ये भक्त किसी दिन तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेगा। हाँ, मैं भयभीत हूं, क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि धर्म पथ पर चलने वाला मेरा अनन्य भक्त विद्युन्माली इस प्रकार अपने धर्म को भूल जाएगा। भक्त? ये सुनकर ही आश्चर्य होता है कि तुमने कभी मुझे अपना भक्त माना था। हम असुर थे, इसलिए हम भ्राताओं की भक्ति को तुमने सदैव देवों की भक्ति से कम ही समझा और देवों का साथ दिया। तुम्हारा यहाँ आना ही ये सिद्ध करता है कि तुमने कभी हमें अपना भक्त समझा ही नहीं। यदि मैंने तुम्हें अपना भक्त नहीं समझा होता,
तो आज तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े करने में मेरा मन इतना द्रवित नहीं होता। ये भयावह चक्रवात प्रभु के सरल हृदय की पीड़ा है, और जब ये पीड़ा क्रोध का रूप ले लेती है तो इससे कोई नहीं बच सकता।